बॉडी में भी स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, हम अपने आप को उस बैक्टीरिया से क्योर कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब उस पर उन्होंने रिसर्च किया, उस पर स्टडी करी बाकायदा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक केमिकल के रिलीज़ हो जाने से उनका बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है। नमस्कार, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम साइंस विद संस्कृति में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ पूरी विज्ञान से घिरी हुई है, साइंस से घिरी हुई है। अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉज करके अपने आप को देखें, थोड़ा सा अपने आप को रोक करके देखें, तो हम देखें हम जितनी चीज़ों का आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब चीज़ें साइंस से रिलेट कर रही हैं। जैसे अगर हम टीवी देखते हैं तो वो आपकी साइंस से रिलेट कर रही है। हम कन्वर्सेशन विच इज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, उस बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी किसकी देन है, साइंस की देन है। यहाँ तक कि हम पेन भी से जो लिख रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं साइंस लगी हुई है। तो ये सब चीज़ साइंस से रिलेट कर रही हैं। और नमस्कार, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम साइंस विद संस्कृति में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ पूरी विज्ञान से घिरी हुई है, साइंस से घिरी हुई है। अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉज करके अपने आप को देखें, थोड़ा सा अपने आप को रोक करके देखें, तो हम देखें हम जितनी चीज़ों का आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब चीज़ें साइंस से रिलेट कर रही हैं। जैसे अगर हम टीवी देखते हैं तो वो आपकी साइंस से रिलेट कर रही है। हम कन्वर्सेशन विच इज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, उस बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी किसकी देन है, साइंस की देन है। यहाँ तक कि हम पेन भी से जो लिख रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं साइंस लगी हुई है। तो ये सब चीज़ साइंस से रिलेट कर रही हैं। और जितनी चीज़ों का हम आज यूज़ कर रहे हैं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर वगैरह सब चीज़ें, यहाँ तक कि जो हम मेडिसिन्स भी लेते हैं वो कभी ना कभी तो डिस्कवर हुई होंगी। और सोचिए, ज़रा सोचिए कि इनकी डिस्कवरी कितनी बड़ी रही होगी अपने टाइम में, कितना रोमांचक रहा होगा कि भाई हमारे पास कन्वर्सेशन का कोई साधन नहीं था और एकदम से हमारे पास फ़ोन आ गया। और अब हम सबसे ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में हम पूरा सब किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं विद इन माइक्रो ऑफ सेकेंड्स। तो उससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा हमारी लाइफ पे। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर हम इन सब चीज़ों से हट के बात करें तो विज्ञान हमारा मेडिकल के क्षेत्र में भी कितना आगे बढ़ गया है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो आज कौन सी बीमारियां हैं जिसको हम लोग हरा नहीं चुके हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो एक टाइम चला था निमोनिया, डेंगू, ये सब, पोलियो, ये सब एकदम डेडली, जिससे मतलब लोग कभी बच ही नहीं सकते थे, वो सब बीमारियां रह चुकी हैं अपने टाइम में। अपनी समय में ये महामारी फैला चुकी है। लेकिन आज वो बहुत नॉमिनल बीमारियां हो गई हैं। भाई डेंगू है तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। इतनी ज़्यादा विज्ञान हमारे मेडिकल में भी आगे हो गया है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि जो हम मेडिसिन छोटे, अगर हमें बुखार आया तो हमने छोटी सी टैबलेट ले ली, सर दर्द हुआ टैबलेट ले लिया। भाई अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं अच्छा फील हो तो भी हम दवाइयाँ खा लेते हैं। तो ज़रा सोचिए इसका इन्वेंशन कितना बड़ा होगा। ये कभी ना कभी तो इन्वेंट हुई होगी, किसी ना किसी ने इसको डिस्कवर किया होगा भाई कि ये चीज़ क्या है सबसे पहले। और क्योंकि इन सब का इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ आज बिना दवाइयों के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर हम उस रिस्पेक्ट में बात करें तो देखिए ज़रा, मेडिसिन या कोई दवाइयाँ हमारे लिए कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। प्योर हेल्थ के साथ, एकदम नॉर्मल हेल्थ को ले करके बनाए रखने के लिए मेडिसिन कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो किसी भी एंटीबायोटिक या मेडिसिन जिसको बोल रहे हैं हम, इसका इन्वेंशन कितना बड़ा होगा, किसने किया, कब हुआ, इसके बिना हमारी लाइफ कैसी थी, कैसी थी, और हम कैसे सरवाइव कर पाते थे। क्या लोग इतने ही मतलब फ्रीडम के साथ बाहर घूम लेते थे या चल लेते थे। तो ये सब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज हम बात इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज एक नई डिस्कवरी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं बात करूँगी एंटीबायोटिक के डिस्कवरी के बारे में कि इसका इनिशिएटिव किसने लिया। क्या ये चांस डिस्कवरी थी या कैसी डिस्कवरी थी, ये किसने स्टार्ट किया इसकी डिस्कवरी को, कब हुई ये चीज़। तो दोस्तों, ये 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है। हमारे एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो
आपके एक स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। वो क्या करते थे, वो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को, एक पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश हम साइंस की भाषा में एक प्लेट होती है जिस पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, जिसका मतलब होता है कि भाई हमने उसमें न्यूट्रिशन डाल दिया, अब बैक्टीरिया उसको खाएगा पिएगा और उसके बाद अपने आप को ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और नंबर में बढ़ेगा। तो उस पेट्री डिश पे वो कई सारे ऐसे पेट्री डिश वो लेते थे और फिर उसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराते थे, फिर उस पर वो रिसर्च करते थे। क्योंकि ऐसे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि डिस्कवरी में काफ़ी टाइम लगते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया, उनको कुछ नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे वो बहुत सारी रोज़ पेट्री डिश तैयार करते थे जिस पे वो ग्रो कराते थे, फिर उनको रिसर्च करते थे, फिर उनको कुछ नहीं मिल रहा था तो फिर वो भाई उसको साफ़ करके चले जाते थे। एक बार उनकी एक पेट्री डिश एक साइड में रह गई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। काफ़ी टाइम बाद मतलब 5 से 6 दिनों बाद जब उस पर उनकी नज़र पड़ी तो उनको एक अजीब सी चीज़ नोटिस करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट्री डिश उन्होंने देखा, पूरे पेट्री डिश पे कि थोड़ी थोड़ी जगह पे सिर्फ आपके स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो करे और कुछ बाकी जगह पे वो ग्रो ही नहीं किए। बाकी उनके रोज़ वो पेट्री डिश पे ग्रो कराते थे, बाकायदा ग्रो होते थे, नॉर्मल वे में ग्रो होते थे। तो ये उनके लिए बहुत एक नई चीज़ थी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया जो कि एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, बीमारी क्रिएट करता है, वो ग्रो नहीं कर पाया है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी, ये बहुत उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो उनका दिमाग में जब भाई जाहिर सी बात है कि अगर वो ग्रो नहीं कर पा रही है तो हमारी बॉडी में जा रही है, तो अगर वो किसी चीज़ की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही है तो वो भी हम लेंगे, तो हमारी बॉडी में भी स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, हम अपने आप को उस बैक्टीरिया से क्योर कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब उस पर उन्होंने रिसर्च किया, उस पर स्टडी करी बाकायदा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक केमिकल के रिलीज़ हो जाने से उनका बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है। तो भाई अब उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, केमिकल के रिलीज़ होने से आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, तो कौन सा केमिकल है वो। तो उन्होंने बहुत ही रिसर्च के बाद उन्होंने उस केमिकल को नाम दिया पेनिसिलियम। तो जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलियम पहला एंटीबायोटिक था जो कि 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो उन्होंने उस केमिकल को नाम दिया पेनिसिलियम। और जो चीज़ जो कि एंटीबायोटिक किसी माइक्रोब से निकलती है, किसी लिविंग बॉडी से निकलती है, तो माइक्रोब्स जिसने वो केमिकल को प्रोड्यूस किया था उसका उन्होंने नाम रख दिया पेनिसिलियम नोटेटम। तो उन्होंने पूरी स्टेटमेंट में ये कहा कि एक पेनिसिलियम नोटेटम नाम का मोल्ड है जो कि अपने केमिकल्स को वहाँ पे रिलीज़ किया, जो कि उनका जो पेट्री डिश था वो न्यूट्रिटिव था, तो उसने रिलीज़ किया और वो केमिकल हमारे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं होने दी। तो इस तरह से हमारा पेनिसिलियम का डिस्कवरी हुआ। तो ये एक सबसे बड़ी डिस्कवरी थी भाई। अब पूरे साइंटिस्ट को क्लू मिल गया कि हाँ अब हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब हम बहुत सारे ऐसे, इसका मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक को बना सकते हैं, हम अपनी बॉडी में वो चीज़ करके हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर लेकिन उस टाइम पे पेनिसिलियम के बारे में चूँकि उन्होंने इतना बता दिया था कि स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को ये ग्रो नहीं करने देगा, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी उसके बारे में। जैसे पूरी जानकारी का मतलब कि इसका हमारे बॉडी में क्या असर है, हो सकता है कि स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को मार दे लेकिन हमारी बॉडी में जाके अपनी कोई बीमारी पैदा कर दे। तो उसकी पूरी पोटेंशियल के बारे में 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे। ये दो साइंटिस्ट ने इसकी पूरी पोटेंशियल को डिफाइन किया कि नहीं, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है हमारी बॉडी पे। अगर हम उस केमिकल को आइसोलेट कर लें, उसको निकाल करके, उसको प्योरीफाई करके अगर हम अपनी बॉडी में डालें या कहीं पे भी डालें तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा। तो इसकी पूरी पोटेंशियल को किसने डिस्कवर किया? अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने बाद में एक्सप्लेन किया, बहुत रिसर्च के बाद। तो इस तरह से दोस्तों पेनिसिलिन पूरी तरीके से डिस्कवर हो गया। फिर चूँकि मैं आपको बता दूं कि वो जो टाइम चल रहा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूँकि जानते हैं कितने बीमार हुए होंगे, मतलब कितने लोग घायल हुए होंगे, कितने क्या हुए होंगे, तो उसमें इस पेनिसिलियम का काफ़ी यूज़ हुआ।
तो इसीलिए इसके सम्मान में सन 1945 में 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइंस्टीन और हॉवर्ड फ्लोरे को नोबेल प्राइज़ दिया गया, उनसे उनको सम्मानित किया गया। तो चूँकि अब पेनिसिलियम डिस्कवर हो गई थी, अब सबको आइडिया मिल गया, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब चलो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे भाई कि जिससे हम अपना केमिकल करा ले, वो किसी ना किसी को तो इन्वेंट, तो ऐसे रिसर्च एक शुरुआत हुई, एक रिसर्च की एक नई रिवोल्यूशन आई, पूरा रिसर्च शुरू हुआ। और इस तरीके से बहुत सारे डेडली डिजीज जैसे प्लेग हुआ, डिप्थेरिया हो गया, तो इन सब चीज़ों का या पोलियो तक का, इन सब चीज़ों का सबका आया अपना टाइम टू टाइम पे, सब चीज़ की मेडिसिन या एंटीबायोटिक डिस्कवर कर दी गई और सब चीज़ की डिस्कवर कर दी गई। और आज हम सबको पता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं मेडिकल के फील्ड में। हम यहाँ तक कि कैंसर और एड्स तक की बीमारियाँ जिससे बचना बहुत मुश्किल है, उसको तक को भी हम हरा रहे हैं। काफ़ी स्टेज तक हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। और उसी तरह से ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जैसे वेनरल डिजीज़ होती हैं, इन सब से हम अपने आप को कोप अप कर पा रहे हैं। तो और रिज़ल्ट ये है कि आज प्रेजेंट टाइम में हम 7000 एंटीबायोटिक्स को हम जानते हैं, जिसमें से 300 की हम मार्केटिंग करते हैं और 300 एंटीबायोटिक हर साल बन रहे हैं। तो आप भी देख रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हम मेडिकल के क्षेत्र में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज हार्ट ट्रांसप्लांट छोटी सी बात हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट नॉर्मल, किडनी ख़राब है डायलिसिस नॉर्मल हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं इनिशिएटिव इन्हीं सब की देन है, मेडिकल साइंस की देन है। तो इस तरह से हम मेडिकल में इतना आगे बढ़ पाए और आज हम अपनी लाइफ को प्रोसीड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए इन्वेंशन, एक नए डिस्कवरी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।